Solubility of a solution. नीड तो बोल रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? इस टॉपिक को समझाने के लिए आप पहले जानो कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। अगर वाटर जो है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और वाटर अगर नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं जो उसके बाद इसको समझा जाएगा। देखिए सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ amount, on the basis of water as solvent. Water as solvent. किसी भी सॉल्यूशन में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है कि नहीं है, इसके बेसिस पे कितने तरीके के सॉल्यूशन। पहला होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। पहला कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, इसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच water behaves as solvent is known as aqueous solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर किसके जैसा बिहेवियर दिखा रहा है? सॉल्वेंट के जैसा। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर किसके जैसा बिहेव कर रहा है? सॉल्वेंट के जैसा, उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। बड़े एक और याद रखिएगा, अगर वाटर कहीं है उसका अमाउंट कम है या ज्यादा है उसको बिहेव करवाएगा हमेशा किसके जैसा? सॉल्वेंट के जैसा। अगर वाटर है उसका अमाउंट अगर कम भी है तो भी उसको बिहेव करवाइएगा किसके जैसा? सॉल्वेंट के जैसा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, क्या होगा? शुगर प्लस वाटर, नहीं चीनी और पानी। चीनी क्या? सॉल्यूट और वाटर क्या? सॉल्वेंट। ठीक है। दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी को छोड़ के बाकी कुछ भी हो। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी को छोड़ के बाकी कुछ भी हो, पानी नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन in which solvent is a substance, solvent is a substance other than water, other than water is
नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल। दूध सॉल्यूशन नहीं, मिल्क इज नॉट अ सॉल्यूशन। मिला हुआ पानी में। हाँ, सरसों तेल मिलाना है तो किसमें? पेट्रोल में, केरोसिन में। आटा पानी कोलोइड है, ठीक है। कभी आटा पानी मिलाया नहीं हो? पूरा क्लोर नहीं देखे हो? देखे। पूरा का जो घोल होता है वो अच्छा होता है, आटा पानी तो होता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मैदा आटा अलग अलग चीज है। अच्छा चलो, मैदा को आटा को रिफाइन करके मैदा निकाला जाता है। और रिफाइन नहीं किया जाता। आटा को तनिया कस के पीस दोगे ना महीन, सूजी से सूजी दूसरा चीज है। उसके ऊपर का जो खोया होता है उसको बढ़िया से काट दिया जाता है, वही होता है सूजी। जहां तक हम एक हाँ एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल दीजिए। कार्बन या सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, अगर सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में मिलाइएगा, मिल जाएगा, पूरी तरह मिल जाएगा, पूरी तरह। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब इस चीज को समझने के लिए क्या समझिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कौन यूज कर रहा है? एक बंदे नहीं कर दे भाई, पंखा चला रहे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मर जाइएगा गर्मी में। 5 मिनट बाद सबको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर कर दी, तो आप इधर पास रख जाइए ना, इसके ऊपर कर दी बीच में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट का कितना मात्रा है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो बोला जा सकता है उसी को क्या बोला जाता है? सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in per 100 gram of solution is known as solubility. ठीक है क्या? 100 ग्राम का लॉक कैसे लिखे? LWG log। शादी का मौसम चल रहा है, लॉग लुगाई तुमको दिखेगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व होता है कितना ग्राम में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब अगर कोई चीज किसी दूसरे चीज में मिल रहा है, मतलब अगर कहीं सॉल्युबिलिटी है, कहीं सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दो प्रोसेस रखता है।
या तो ये फिजिकल चेंज हो सकता है या तो ये केमिकल चेंज हो सकता है। dissolution of one substance into another may be physical process or chemical process। अगर एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में मिल रहा है तो हो सकता है कि ये फिजिकल प्रोसेस को भी सपोर्ट करे, हो सकता है कि ये केमिकल प्रोसेस को भी सपोर्ट करे। एग्जांपल देते हैं, समझिए। dissolution of sugar in water। अगर चीनी पानी में मिल रहा है तो ये फिजिकल है कि केमिकल है? चीनी पानी में मिला तो नया कुछ ही बन गया, नया चीज बन गया, केमिकल कैसे हो गया? कोई केमिकल नहीं बोला है। कान धोखा नहीं दे सकता है। फिजिकल सब बोला है, फिर थोड़ा थोड़ी केमिकल बोल के बस चुप हो गई। डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कैसा प्रोसेस? और दूसरा डिसॉल्यूशन ऑफ जिंक इन HCl, इन डाइल्यूट HCl। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक को डाला जाए मिलेगा? एकदम मिल जाएगा। Zn प्लस HCl, और अगर ये कैसा है, डाइल्यूटेड है या एक्वस है, तो ये क्या बन जाएगा बाबू? ZnCl2 और साथ में रिलीज कर देगा हाइड्रोजन। तो इसमें नया चीज बना है कि नहीं बना है? कैसा प्रोसेस? तो क्या समझ में आया कि एक चीज दूसरे चीज में मिल रहा है, ये फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। हुआ है कि नहीं हुआ? अगर नया सब्सटेंस कुछ नहीं बना है तो कैसा प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस। और नया कुछ बना है तो केमिकल प्रोसेस। नहीं, उसके बाद आइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस on the basis of solubility। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं? पहला होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। नाम से पता चला, असंतृप्त, तृप्त जो नहीं है। वो भोज में गए, 20 को पूरी खाते हैं हम, 4 को पूरी मिल गया तो पेट भर गया। 4 4 4 4 4 5 मिला के दीजिए, 20-22 को पूरी जब हो गया तो जबले हम लोग खाते हैं तबले बोलते हैं हाँ भाई हाँ ऐसे रहता है, और जब खा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? बस आ जाता है। ऐसे कर दिए मतलब आपका नया ऐड नहीं होगा। यही है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसको? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को चेंज किए रहे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन
a solution in which more solute can be added. More solute can be added. टेम्परेचर घटा बढ़ा के नहीं, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर is known as unsaturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड किया जा सकता है, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, unsaturated. जैसे एक गिलास पानी में अगर पहला चम्मच चीनी डाले हैं तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा चम्मच का हमको नहीं पता, लेकिन 3-4 चम्मच चीनी जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब तक उसमें चीनी घुल रहा है वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब उसमें चीनी घुलना बंद, सैचुरेटेड। दूसरा तरीके का जो सॉल्यूशन जाएगा वो कौन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हिंदी में इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। तृप्त हो गया, अब इसको और नहीं चाहिए। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है, बिना टेम्परेचर में घटाए बढ़ाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन in which no more solute can be added without change in temperature. Without change in temperature is known as saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं अति संतृप्त विलयन। नामे कर है अति, सुपर। कैसे होगा, नहीं होगा, होगा। हुआ क्या कि मैं नॉर्मल अपना 8 रोटी खा लिया, लौका के सब्जी जो मजबूरी में नहीं, अब उसमें क्या हुआ कि हमको 2 पीस चिकन मिल गया, भाई फिर से 8 रोटी खा सकते हैं, एकदम हिया एकदम खाना आएगा ना, एकदम नट्टी के ऊपर ले। अब उसके बाद अगर 4 रसगुल्ले मिले ना, आदमी पहले 2 बेर सोचता है। कैसा सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप कुछ कर लोगे, अब और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जाता, उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी कब बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कब बनेगा, तो जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया जाता है तो सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं। अभी तो झाजी नहीं आई है ना, तो झाजी के सामने पूछवाते हैं कि लोग नट्टी ले खा लेता है, मुंह में उंगली कर टोक देता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि नहीं। A solution which is formed due to cooling off saturated solution is known as super
सैचुरेटेड करने के बाद, और याद रखिएगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है ये मेटा स्टेबल होता है। इट इज मेटा स्टेबल इन नेचर। मेटा स्टेबल का मतलब होता है बाबू जो हाईली स्टेबल है। स्टेबल का मतलब इसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, ठंडे हो गया है। कहीं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखे हैं? नहीं। जलबेली कौन कौन खाया है? जलेबी। और तो वही ना, हाँ? चाशनी नहीं। जब जलेबी आप गरम गरम खाते हैं तो उसका जो चीनी होता है वो चटर चटर करता है, वो अभी लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन उसको शाम भर रख दीजिए तो चटर घिस घिस करेगा, क्योंकि उसमें का जो सॉल्वेंट सॉल्यूट का पार्टिकल था ठंडा होने के चलते कहाँ गया बाहर। और चाशनी कैसे बनाया जाता है? हाथना मनी चीनी देखिए सुन पानी, तो कम पानी में उसको क्या किया गया? जबरदस्ती मिलाया गया, मतलब कैसा बनाया गया है? सुपर। क्या होगा जब छोड़ देंगे तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा सॉल्यूट का पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं अभी अंदर। लेकिन अंदर वाला जो जलेबी का जो रहता है वो अभी भी चीनी जैसा लगता है, मतलब अभी भी वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। लेकिन ऊपर का जो पार्टिकल था वो ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो कहाँ गया? सॉलिड से बाहर। क्या कहेंगे इसको? मेटा स्टेबल नेचर है कि नहीं? तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब इसको आप हीट कीजिएगा तो ये कैसा बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। जैसे एक गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल के मिलाइए, मुश्किल है मिलाना, तनी सा हीट कर दीजिए वो आसानी से मिल जाएगा। और जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप ठंडा कर देते हैं तो ये कैसा बन जाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब भाई अब क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिलता कैसे है? सॉल्युबिलिटी, 3 टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आपके एनसीईआरटी साहब केवल एक ही टॉपिक पे ध्यान से आती है, गैस इन लिक्विड का। सॉलिड लिक्विड पढ़ाया है? देखिए होगा, नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली हो सकता है। जाने दो। तो क्या है? सॉलिड लिक्विड है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। And its molecular view. अगर कोई सॉलिड लिक्विड में मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? चीनी में पानी डाल कैसे मिला दिए, मिल गया, कैसे नहीं होता है ना, कुछ प्रोसेस हुआ होगा, हीट करके। शरबत बनाना कोई कहता तो तू का हीट कर दे, चाशनी बनाएगा, चाशनी मतलब तुमको कोई बोला शरबत बना तो उसको चाशनी पियोगे, उसके लिए हीट चाहिए। सॉल्यूशन नॉर्मल बनाना था ऐसे बन जाएगा। फ्रिज में रख के बनाएगा, फ्रिज में रख के बनाएगा, सही है। इसी के ऊपर ना सुपर दूसरे लायक ना चलन सर आया है कोई वाला स्थिति है। देखो इसमें 3 प्रोसेस होता है। इट इंक्लूड्स 3 प्रोसेस। It includes 3 processes. इसमें 3 कांड होते हैं। स्टेप 1 पहला क्या होगा? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होगा, और पार्टिकल को अलग अलग होने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा।
और जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नहीं, सेपरेशन ऑफ particles of solid which is endothermic in nature, which is endothermic in nature। और जब हीट किसी को दिया जाता है तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? अगर हम किसी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव, अगर वो हीट लूज कर रहा है नेगेटिव। नहीं, ये ठीक है बना लोड़े सही है बोलता है मुस्कान होता फील का है तुम मेरे नाम पर सम्मान कर बन परसों आज भी हार गया इसलिए हार गया। अरे आज का बता कलकत्ता से फिर हार गया, 2 लगातार हार गया। आज का बता पहले आरसीबी का मारा 258 पंजाब के मारा पंजाब के मारा बच गया। दूसरा। अच्छा उसी में कभी हम बैठ जाते हैं, उसका बात है अब हार जाए बड़ा अच्छा लगता है। तू गाना सुना हो बहका मैं बहका? नहीं, ये सब गजनी नहीं देखा है। देखो बाबू, इसको क्या मिला? ठीक है, इसको क्या मिला है? पॉजिटिव डेल्टा H1। एनर्जी इसको दिया गया है ना, पार्टिकल क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, इसका अलग अलग होना क्यों जरूरी है? जब तक ये अलग अलग होगा नहीं तब तक दूसरे पार्टिकल के बीच में मिक्स नहीं करेगा कि अकाना प्रकार सॉलिड है वो एक पार्टिकल के बीच में जाके एडजस्ट नहीं कर सकता। इसको अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना ही पड़ेगा। 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश का पदार्थ, उसमें पहला टॉपिक यही था, चीनी में पानी घुलाए थे। नहीं सॉरी, पानी में चीनी घुला दिए थे। चीनियों में पानी घुलता है नहीं, चाशनी नहीं बनाना है। पढ़े लिखे गंवार। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या आएगा? सेपरेशन ऑफ पानी, सेपरेशन ऑफ particles of liquid which is endothermic in nature, endothermic in nature, यानी ये होगा डेल्टा H2। देखो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स तो थोड़ा दूर दूर होवे करेंगे, लेकिन अगर ये और दूर दूर हो जाता है तो ये और बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? मिक्स होने में आसानी होगा। हो गया अलग। स्टेप 3, हो सकता है कि जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल से मिले, एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसका? सॉलिड एंड लिक्विड which may be कैसा? एक्सोथर्मिक और
एंडोथर्मिक। क्या समझना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल या सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल से एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? एक्सोथर्मिक भी हो सकता है या एक्सोथर्मिक का होगा जब हीट रिलीज करेगा। कभी देखे ऐसा? चूना में पानी डाल दो, खौलने लगेगा, एक्सोथर्मिक। और अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालिएगा तो देखिए कि ग्लास आपका थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गया। अरे पार्टिकल पीछे पूरा क्या हो गया? सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में मिल गया। तो इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? इस कंडीशन में हो सकता है ओवरऑल चेंज इन एनर्जी कितना होगा? ओवरऑल चेंज इन एनर्जी कितना होगा? तो डेल्टा H1 तो हम लोग प्रोवाइड किए हैं, डेल्टा H2 हम लोग प्रोवाइड किए हैं, तो पॉजिटिव और प्लस माइनस डेल्टा H3। प्लस माइनस क्यों लिखे हैं? अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है तो पॉजिटिव जाएगा, अगर एनर्जी रिलीज किया है, समझ में आ रहा है? ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद है ये कि किन फैक्टर्स के ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है? किसका? लिक्विड का। 7 को फैक्टर है, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ solids in liquids depend। किन फैक्टर्स के ऊपर सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करता है? सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला कौन सा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका क्या कंसेप्ट है? लाइक डिजॉल्व से, मतलब सेम डिजॉल्व सेम। जिसका जो नेचर है वो उसके जैसे, मतलब जिस सॉल्यूट का जैसा नेचर है वो अपने जैसे सॉल्वेंट को खोजेगा। नहीं, जैसे विशाल को अगर खोजना है, सपोज करो को विशाल नहीं मिल रहा है, अब खोजना है तो कहाँ खोजेंगे? बेच पे। यहाँ नहीं है, कहाँ इसको खोजा कहाँ जा सकता है? हाँ, वसूली पर। शाम में तुम 2-4 दुकान में चले जाओ, देखो तुमको भेंट हो जाएगा। नहीं, अगर राजकुमार को खोजना है तब नहीं, बीएस कॉलेज में आम के पेड़ के नीचे या एक घर के पीछे जो खंडहर है वहां नीचे कोना में तुम इसको देखना, कोना में तुमको मिल जाएगा। पीछे खंडहर है होगा, बिल्डिंग बने थे सब। अच्छा, वही में आजकल चल रहा है। नहीं, खाली चेंज करना। रानी अगर बुलाएगा तो कहाँ खोजो? तुम दानापुर में जितना मोमोज के ठेला है वो कहीं छुपल उड़ाएंगे, है कि नहीं? ठीक, माइक तो किधरों भटकते रहता है। नेचर ऑफ रानी को अगर देखना है ना तो मतलब आराम से दिख जाती है, क्योंकि साथ में उसकी मुस्कान जो होती है कि नहीं? हम कुछ बोले अब इससे भी नहीं होगा ना तो तुमको थोड़ा सा हाइट वाला आदमी दिख जाएगा। ठीक, इन तीनों के बीच में बेचारी को मारा मारी करती हुई आदमी दिख जाती है। हमने वो भी होता है, वो भी लोग हैं। ठीक है, चल, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये अलग दुनिया में घूमते रहती है। ये बोले हमको कैसे बोलिए? इनको
कहाँ है? है ना ये जीपीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेचर ऑफ चलो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका क्या कंडीशन है? सेम डिजॉल्व सेम या लाइक डिजॉल्व लाइक। It behaves on concept of same dissolve same. ये किस बेसिस पे काम करता है? सेम डिजॉल्व सेम। कैसे सेम डिजॉल्व सेम? कैसे? तो देखो, सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट आयनिक है तो सॉल्वेंट को या तो आयनिक होना पड़ेगा या पोलर होना पड़ेगा। सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट को आयनिक होना पड़ेगा या पोलर होना पड़ेगा। सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट को नॉन पोलर होना पड़ेगा। सॉल्यूट अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो सॉल्वेंट को भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होना पड़ेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है? पोलर है, सॉरी आयनिक है। सोडियम क्लोराइड कैसा है? आप इसको पानी में मिला दीजिए, पानी कैसा है? पोलर। कैसे टूटेगा? H+OH- टूटेगा। अगर मान लो कि HCl है, पोलर है, H2 में डाल दीजिए, पोलर है। ना पूछे बतिया कुछ नॉन पोलर को नॉन पोलर में घोलना है। तब पेट्रोल को किस में घोला जा सकता है? डीजल में, किरासन तेल में। इसका एग्जांपल तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, मेरे यहाँ आजकल गैस हो गया है स्टोव पे, मतलब चिकन पकाने के लिए। पहले हम लोग स्टोव पे बनाते थे, उससे भी पहले पकाते थे कुछ ऊपर चूल्हा पर। तो जब स्टोव पे खाना, या मम्मी आज भी जो छठ उठ का इतवार उतवार करती है तो अपना अलग स्टोव रखे हुए, तो उसमें डीजल या किरासन तेल जब भर के पकाती है, डीजल तो नहीं पकाते हो। पेट्रोल मत करना, पेट्रोल आग पकड़ लेगा, लेकिन डीजल से काम चल जाएगा। देखो, तो डीजल डाल के और खाना, तो कभी कभी डीजल जब टीप उप से डाला जाता है हाथ में लग जाता है, ठीक है। तो बिना हाथ धोए हुए या हाथ धोए तो बहुत ज्यादा उसका महक नहीं जाता है। कैसे उसको हटाया जा सकता है? हाथ में सरसों तेल लगा लीजिए बढ़िया से, आंच पे 2-4 बार ऐसे ऐसे दिखा दिया और सटा मत लेना, तो वो क्या होता है? वेपराइज कर जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है और आपके हाथ पे केवल सरसों तेल का महक रह जाएगा। वो जो क्या था, डीजल किरासन तेल, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डीजल से पेट्रोल को डीजल में आसानी से क्या किया जा सकता है? घोला जा सकता है। दूसरा बताते हैं, कटहल। कटहल जब काटा जाता है तो तेल लगा लिया जाता है, काहेला? नींबू आसानी से मम्मी को तेल लगा, तो देखें वो अरे वो होते हैं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड, सॉल्यूट भी हाइड्रोजन बॉन्डेड और वाटर भी हाइड्रोजन, मतलब सॉल्वेंट भी हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो देखो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। किसमें आसानी से मिल जाएगा? पानी में। पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पानी में कैसा बॉन्डिंग? पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में कि वाटर में कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं इंटर। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर। और एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा। तो दो अलग अलग वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। माथा ऊपर से जा रहा है? माथे नहीं है।
अब एक और चीज समझाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका? एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट इन वाटर। अगर आयनिक सॉल्यूट पानी में घुल रहा है, कौन घुल रहा है? आयनिक सॉल्यूट पानी में घुल रहा है, तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर के ऊपर? कौन कौन? एक फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है लैटिस एंथैल्पी। अभी सब कोई लाभ खाने के लिए तैयार। लैटिस एंथैल्पी। और दूसरा होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अंकित पहले वीडियो पॉज कर। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए ही चाहिए ताकि एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके आयंस में तोड़ा जा सके, या उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करता है जब एक मोल आयन या एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तब उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अच्छे से याद कीजिएगा, रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 mole of a compound, 1 mole of an, ये सब सूत्र है, ionic compound into its ions। एक मोल आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। या एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने के बाद जितना एनर्जी रिलीज करेगा उसी को क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जब वो बनेगा तब। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? जब कोई चीज पानी में घुलता है तो वो कितना एनर्जी रिलीज करता है, इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। द amount of energy released when 1 mole of a substance gets dissolved in water। एक मोल सबस्टेंस इसमें घुल गया है, पानी में घुला है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा बाबू? लैटिस एंथैल्पी के ऊपर। वो भी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी कम है। काहे? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा अगर तोड़ने के लिए, तो उतना एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो वो उसमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? NaCl सोडियम क्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी कम होता है, वो आसानी से घुल जाता है। लेकिन अगर यही बेरियम सल्फेट है, वो भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन उसको घोलने की ताकत वाटर में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट अपने आयंस में जल्दी से नहीं टूटेगा। ठीक है? और सॉल्युबिलिटी solubility is directly proportional to किसके? हाइड्रेशन एंथैल्पी के। कैसे? हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जितना ज्यादा रिलीज करेगा स्टेबिलिटी उतना ही क्या हो जाएगा?
बढ़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइड्रेशन एंथैल्पी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लैटिस एंथैल्पी के। ठीक है, चलिए पहला। दूसरा टेम्परेचर। दूसरा कौन सा? टेम्परेचर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस solubility increases, solubility of solids in liquids increases due to या with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। किसका? सॉलिड का। किस में? लिक्विड में। लेकिन इसके कुछ केसेस हैं, केसेस समझ लीजिएगा। इफ solubility process is endothermic in nature, then it increases with increase in टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब इसको हीट चाहिए, तो अगर आप हीट दीजिएगा तो ये प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा, मतलब रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप चीनी को पानी में मिला रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? अगर इस कंडीशन में अगर आप हीट दे रहे हैं, क्यों कौन बंद कर दिया? पंखा चला रहे। अगर इस कंडीशन में अगर आप हीट दे रहे हैं तो इससे प्रोसेस क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। मतलब जो पानी और चीनी अपने आप से 3 घंटा 4 घंटा में मिलने वाला है, अगर आप उसको हीट कर दीजिएगा तो 3-4 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है? और ये केस ए है और केस बी है। इफ अ solubility process is exothermic in nature, then it decreases with increase in temperature। ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक, मतलब ये हीट निकाल रहा है, मतलब इसको हीट चाहिए नहीं, और उस कंडीशन में अगर आप हीट दे रहे हैं तो ये प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, मतलब फास्ट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दीजिए पानी में, ये तो पूरा खौलता है ना, पूरा देखिए खलकने लगता है। उस कंडीशन में अगर आप इसमें पानी और हीट कीजिएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है? तीसरा ये लगाने का कोई फायदा होगा क्या? वो दबाया जा सकता है? नहीं। तो जब सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है तो सॉल्युबिलिटी में भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब सॉलिड को भुलाया जा रहा है किसमें? लिक्विड में। सिंस सॉलिड्स आर almost incompressible,
Hence, pressure has no effect on solubility of किसका? Solids in liquids. ठीक है। चौथा, concentration of solution. Concentration of solution. क्या बोलेगा कि solubility is inversely proportional to concentration of solution. What is the meaning of inversely proportional to? अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम है तो उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में वो बताया था ना, 3-4 वो फिगर बना के। 1 लीटर पानी आप शुगर वाला, मान लीजिए पानी इसमें कितना है? 1 लीटर, और इसमें चीनी डाला गया है 10 ग्राम। ये कोई सॉल्यूशन है A, और इसमें पानी कितना है? 1 लीटर, और इसमें चीनी कितना डाला गया है? 50 ग्राम। अब इन दोनों सॉल्यूशन में हमको 10-10 ग्राम चीनी घोलना है, तो किसमें जल्दी घुलेगा? कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? बी का ज्यादा है। किससे? ए से। तो सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा? ए का। किससे? बी से। नहीं, 5वां, एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है भिगोड़ देना, मिला देना। तो एक चीनी में एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के छोड़ देना है, और 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के मिला देना है। छोड़ देंगे तो भी मिलेगा, अपने आप मिलेगा, 3-4 घंटा में, 2-4-5 दिन में मिलेगा। और उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। तो solubility indirectly proportional to agitation, मतलब उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी मिल जाएगा। इससे दिखा रहे हैं किसको? शुगर को, और ब्लू वाले से दिखा रहे हैं किसको? वाटर। तो इस सॉल्यूशन कोई ए है और ये सॉल्यूशन कोई बी है। कंडीशन यही है कि वो डंडी डाल के एक ऐसे घुमा रहे हैं तो ये जल्दी मिल जाएगा, और उसको छोड़ दिए हैं तो। और छठा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या लिखिएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां समझिएगा कंपाउंड फॉर्मेशन।
एक पूरा आपका चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको उसमें जानेगा। यहाँ समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या कर गया, कंपाउंड फॉर्म कर गया, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और अगर कंपाउंड फॉर्म नहीं किया है तो नहीं मिलने का उसका चांस है, या अगर कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया तो जल्दी मिल जाएगा, और अगर कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं किया है तो देर से मिलेगा। When solute and solvent can form क्या, complex, या if solute and solvent can form complex, then it is easily, या they are easily soluble into each other. और सातवां क्या है, एक और कुछ होता है, देखते हैं